से लेने से थोड़ा सा गुरेज करें, इससे आपको नुकसान कम से कम होगा। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ताज कॉम्प्लेक्स पर। ताज कॉम्प्लेक्स जो है ये आता है सदर के एरिए में, कराची के सेंटर में ये पड़ता है। ताज कॉम्प्लेक्स असल में जो है वो एक हॉस्पिटल है, उसका नाम है, लेकिन क्योंकि ऐसा ऐसा यहाँ पर बसों का स्टाफ बनता गया और यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट सारी बसों का स्टाफ यहाँ पर है। और बड़ी बड़ी जो मशहूर कंपनीज़ हैं जैसे फैसल मूवर हो गया, वड़ाइच हो गया, कायनात हो गया, डेवो एक्सप्रेस हो गई और खालिद नासिर, पाकिस्तान एक्सप्रेस, और इस तरह बहुत सी गाड़ियों का ये मेन स्टॉप बन गया है। तो इस वजह से अब ये ताज कॉम्प्लेक्स बस स्टॉप ज़्यादा मशहूर हो गया है। ये देखें, ये सामने अगर आप देख सकते हैं फैसल मूवर्स का स्टॉप है। उसी के साथ ये फैसल मूवर की गाड़ी भी खड़ी हुई है जो जिसका नाम है FMSTC। अच्छा, फैसल मूवर्स का ये है कि इसके तकरीबन कोई 3 से 4 नामों के साथ ये कंपनी चलती है। फैसल मूवर एक नाम है, फैसल मूवर्स का ही एक और ब्रांड है जिसका नाम है FMSTC। इसी का एक और ब्रांड है जिसका नाम है मूनवेस। इसी का और एक और ब्रांड है, उसका नाम मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा। तो ये देखिए फैसल मूवर का है, उसी के साथ वड़ाइच का है ऊपर, उसी के साथ ही बिल्कुल कायनात का बस स्टॉप है। और यहाँ अगर मैं इस तरफ दिखा सकूँ आपको, ये देखें ये कौन सी है, पाकिस्तान एक्सप्रेस, यहाँ पर गाड़ी भी लगी हुई है। ऊपर वड़ाइच का बोर्ड भी मेंशन है। उससे आगे अवामी शानदार एक्सप्रेस और ये सामने स्काईवेज। तो ये सारी ट्रांसपोर्ट का ये मेन स्टॉप है। और अगर मैंने पहले भी आपको एक व्लॉग में बताया था कि अगर आप पंजाब से किसी भी जगह से आ रहे हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, बखर, सादकाबाद, मतलब पंजाब का जो इलाका पड़ता है इस्लामाबाद समेत, आप किसी भी इलाके से आ रहे हैं और इन गाड़ियों में से किसी पर ट्रैवल कर रहे हैं आप, तो आपको उतरना चाहिए ताज कॉम्प्लेक्स पे आके। अगर आप कराची के मेन इलाके जैसे सदर हो गया, गार्डन हो गया, लियारी हो गया, DHA हो गया, मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद, कोरंगी, तो ये जितने इलाके मैंने बताए आपको, अपना जमशेद क्वार्टर्स का इलाका है और तारिक रोड का इलाका हो गया। अगर आपको इन इलाकों में कहीं पर आना है तो फिर आपको इस स्टॉप पर उतरना चाहिए। अगर आप सुराबकोट उतरते हैं तो फिर आपको नुकसान ये होता है कि वहाँ से यहाँ तक का आपको जो है तकरीबन 800 से 1000 रुपये तक किराया स्पेशल सवारी पे देना पड़ेगा। अगर आप स्पेशल बुकिंग करवाते हो, रिक्शा टैक्सी करवाएंगे तो उसके और ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है। और अगर आप इन्हीं गाड़ियों पे ये जब वहाँ पर स्टॉप करते हैं तो आप इनसे बात करें कि हमें नेक्स्ट स्टॉप या तो ताज कॉम्प्लेक्स पे उतारिएगा या फिर आगे कैंट स्टेशन पे भी इनका स्टॉप है, वहाँ उतारिएगा। अगर यहाँ आप आगे उतरते हैं तो एक तो आपकी सहूलत हो जाती है कि आप उसी गाड़ी में ट्रैवल करते हुए आते हैं, आपको सामान उतारने रखने की परेशानी ख़त्म हो जाती है, एक ये। दूसरा ये है कि आपके अच्छे खासे पैसे भी बच जाते हैं। तो ये मेन स्टॉप है और ये वो जगह है, अगर मैं आपको ये दिखा सकूँ, ये आप जो देख रहे हैं ये सामने अंडरपास में रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ। ये मेन ग्रीन लाइन का स्टॉप है, यहाँ पर इसके नीचे अंडरपास बना हुआ है। अंडरपास में ग्रीन लाइन अपना मेन स्टॉप करती है। इसी रोड पे आगे अपना मज़ार क़ैद आएगा। और अगर आप इस तरफ जाते हैं मज़ार क़ैद से सीधा स्ट्रेट जाते हैं तो इस रोड पर आपको पड़ता है अपना जोड़िया बाज़ार और बोल्टन मार्केट। ये वो मार्केट्स हैं, ये वो बाज़ार हैं जहाँ पर आपको मुकम्मल जो है, ये देखिए अभी गाड़ी आई है फैसल मूवर की एक और FMSTC के नाम से, तो ये अभी स्टॉप कर रही है यहाँ पर। तो वहाँ पर जो है बोल्टन मार्केट में आपको हर तरह का सामान बहुत ही कम रेट में मिल जाता है। बाहर से जो सामान एक्सपोर्ट होता है, यानी कि जो बाहर से माल आता है, कपड़ा हो गया, जूते हो गए, प्लास्टिक हो गया, कोई भी चीज़ ऐसी है जो बाहर से एक्सपोर्ट होती है, तो वो उसका मेन गड़ी यहाँ पर है। इसी के साथ थोड़ा सा आगे कभी जाना हुआ इंशाल्लाह मैं आपको उसका व्यू कराऊंगा, जहाँ पर ये इसके जो बड़े बड़े जहाज़ जो सामान बाहर से लेकर आते हैं
कंटेनर्स के अंदर वो यहाँ पर आके उतारते हैं और यहाँ से फिर सामान इन मार्केट्स के अंदर क्या आता है और इन मार्केट से होता हुआ ये सामान फिर पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होता है। तो ये मेन गढ़ है। अगर आपको कभी भी मतलब कराची से आप ताल्लुक़ रखते हैं या आप कोई कारोबार करते हैं, कपड़े का, प्लास्टिक का, एवरीथिंग, कोई भी कारोबार आप करते हैं, तो आपको यहाँ से माल लेना चाहिए। यहाँ से आपको माल बहुत सस्ता मिलता है। आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि कपड़ों के लेडीज़ सूट जो है, मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने एक दफ़ा बाज़ार में गया था। हमारे वहाँ न्यू कराची में एक बाज़ार लगता है पीर बाज़ार के नाम से। तो मैंने एक सूट का मालूमात ली थी, वो तकरीबन 1200 रुपये का सूट बता रहा था। और एक दो दिन बाद मैं सवारी लेकर आया यहाँ पे बोल्टन मार्केट में, और उस सेल में वो सूट वो आवाज़ें लगा रहा था 500 कोई चीज़, कोई सूट, कोई ब्रांड। तो मतलब कहाँ 500 और कहाँ 1200, तकरीबन ऑलमोस्ट 120% रेट्स का फ़र्क पड़ जाता है। तो आपको कुछ भी चाहिए हो यहाँ से आप आसानी, तो उसके लिए आपके लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ पर आएँ, अपनी जो कोई भी चीज़, कोई भी एवरीथिंग यहाँ से आपको बहुत अच्छे दामों में मिल जाता है और आप बहुत अच्छा फ़ायदा इससे हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइट हाउस भी पड़ता है। इसी रास्ते पर जोड़िया बाज़ार का मैंने आपको बता दिया। परफ्यूम आपको बोतल गली पड़ता है, बोतल गली नाम से एक जगह है, इसी रोड पर आता है। वो बोल्टन लाइट हाउस से पहले आता है। यहाँ पर आपको हर तरह का परफ्यूम, जो भी परफ्यूम आपको चाहिए, खुशबू चाहिए, वो आपको यहाँ से आपको अच्छे रेट्स में मिल जाती है। पर्सनल यूज़ करने के लिए चाहिए तब भी मिल जाएगी। अगर आप शॉप कीपर हैं, शॉप पे लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर अच्छे रेट्स में आसानी से मिल जाता है। तो ये अभी कभी जाना हुआ मेरा, ये देखें, अगर आप ये सीधा रोड वहाँ जाएगा, मैं आपको, ये सीधा रोड है। अब ये जो गाड़ी फैसल मोड़ की यहाँ स्टॉप किया इसने, अब ये अगले स्टॉप पर जा रही है और अगला स्टॉप इसका जो है वो है कैंट स्टेशन, कराची कैंट स्टेशन। तो ये देखें, ये सामने ये रोड, अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं, आगे जाके इस रोड का एंड हो जाता है और आगे वो बोट आ जाता है, क्या कहते हैं उसे, वेस्ट पारी के नाम से इलाका जाना जाता है। यहाँ पर आपको जो बाहर से जहाज़ वगैरह आते हैं वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ जाते हैं, यहाँ पर खड़े हुए। बंदरगाह आप कहते हैं, कराची बंदरगाह, वो जो यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, तो ये इलाका है। और ये देखिए, अभी बड़ाइश की गाड़ी भी एक और आ गई है, मैं आपको बता रहा था आपको भी। तो ये वो गाड़ी हैं जो अभी पंजाब से आ रही हैं, पिंडी से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, मुल्तान से। ये अभी कहाँ से गाड़ी आई है? ये आई है कराची, इस्लामाबाद से ये गाड़ी आई है। तो आपको ये स्टॉप बड़ा ही आसान पड़ता है। और कराची के ऊपर के इलाकों में अगर आपको गुलिस्तान जौहर, गुलशन, न्यू कराची या फिर गुलशन मेमार, इन इलाकों में अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आप सोराबकोट उतर जाएँ। और अगर आप ऊपर के इलाकों में आना चाहते हैं, सदर की तरफ, जो मैंने आपको पहले इलाके बताए हैं, तो फिर आपके लिए ताज कॉम्प्लेक्स पे आपको मेन स्टॉप करना चाहिए, या फिर कराची कैंट स्टेशन पे, जहाँ पर इसका आखिरी स्टॉप है। और यहाँ पर बड़ाइश का बोर्ड है, मैं आपको दिखाऊँ। अगर देखिए ये कहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, और ये क्या है, सक्खर है, रिक्शा खड़ा हो गया। तो मतलब सारे शहर जो हैं वो पंजाब के ये कवर करते हुए आते हैं। और ये अच्छी ट्रांसपोर्ट है, अच्छी, मतलब इनका, मैंने इनके ऊपर सफ़र भी किया हुआ है, इनका रवैया भी अच्छा होता है, कस्टमर के साथ बिहेवियर भी इनका अच्छा होता है। और ये बेहतरीन मतलब के ट्रांसपोर्ट है। अगर आपको ये सहूलत, जो मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर करूं, कि अगर आप जिस तरह आते हैं बाहर से, और एक चीज़ का आप और ख्याल किया करें कि अगर आप सोराबकोट पे उतरते हैं, तो एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, ये हर जगह होता है। और यहाँ पर असल में कुछ ऐसे हैं शर्फ पसंद लोग, जो आप बाइक पे चलते हुए आते हैं और आप पर नज़र रखे हुए होते हैं। आप बाहर मोबाइल निकाल के खड़े हुए, या वॉलेट आपने निकाला हुआ है बाहर, तो वो आप पर नज़र रखते हैं और एकदम से स्पीड से आते हैं, आपसे झपट्टा मार के भाग जाते हैं। मतलब ऐसे हाथ से खींचा, और वो बाइक पे होते हैं तो वो स्पीड से गए। इससे क्या होता है, कुछ लोग यहाँ पर नए आए हैं, उनको रब्ता करना है, मालूमात नहीं है, ज़ाहिर बात है, स्टॉप पे उतरा है, वो फ़ोन करेगा, मालूमात लेगा, भाई मुझे कहाँ आना है, रिक्शा करवाना चाहिए, टैक्सी करवानी चाहिए, या बाइकिया का इस्तेमाल करूँ, या कौन सी रूट्स की कौन सी बस इस्तेमाल करनी पड़ेगी, मुझे आगे किस स्टॉप पे उतरना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ज़ाहिर बात है, बंदा जब नया आता है तो मालूमात लेनी पड़ती है, मालूमात करनी पड़ती है। और बंदा जैसे मोबाइल निकालता है
अब वो अपने वहाँ पर चेक कर रहा है, मोबाइल के अंदर नंबर तलाश कर रहा है, वो झपट्टा मार के भाग गया। इससे क्या होता है, अब बेचारा वो यहाँ पर नया आया हुआ है, उसको मालूमात नहीं है यहाँ की, जिस बंदे से उसने रब्ता करना था उसका रब्ता नंबर मोबाइल के अंदर मौजूद है और मोबाइल गया। तो अब वो बेचारा परेशान कि कहाँ जाऊँ, मैं वापस जाऊँ या फिर यहाँ पर खुआरी काटूँ, और तो कोई हल नहीं है, या फिर मतलब अपने मोबाइल का डेटा वगैरह सारा निकलवाए। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है, परेशानी होती है। तो जब भी आप सुराग बोर्ड पर उतरें ख़ास तौर पर, तो आप इस चीज़ का भी ख्याल किया करें कि आप मोबाइल हो या आपका वॉलेट हो, उसको एक सेफ़ जगह पे खड़े होकर इसको इस्तेमाल करें। जैसे कि आप देखें, ये सामने रिक्शा खड़ा हुआ है, ये गाड़ी से उतरे आप, तो गाड़ी से उतरने के बाद गाड़ी क्योंकि वहाँ पर मेन रोड पे स्टॉप करती है, टर्मिनल भी है इनका, टर्मिनल पे भी लोग स्टॉप करते हैं तो लोग बाहर चल के आ जाते हैं। तो आप ऐसी जगह पे, आप जैसे ये रिक्शा खड़ा हुआ है, ये यहाँ पर टैक्सी खड़ी हुई है, और ये जो सेंटर की जगह है, यहाँ से बाइक के गुजरने की जगह कम है, या इन टैक्सियों के दरमियान में आप खड़े हो जाएँ, यहाँ से बाइक के गुजरने की जगह कम है। उससे क्या होता है, वो आपसे झपट्टा मार के भाग नहीं सकता और आपको वो देख कर आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता। तो जब भी आए इस चीज़ का भी ख्याल करें कि ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे और आप आसानी अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। अपने मोबाइल का, अपने वॉलेट का हमेशा ख्याल रखें। और ऐसी जगहों पर आप वैसे भी अगर आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी शहर में किसी भी जगह जाते हैं, आपको नहीं मालूमात वहाँ पर क्या सीन है, वहाँ की सेटिंग कैसी है, वहाँ की आवाम कैसी है, वहाँ के मामलात कैसे हैं, तो आपको हमेशा इन चीज़ों का वैसे भी ख्याल रखना चाहिए। और एक चीज़ का और ख्याल रखें, जब भी किसी जगह उतरें तो पहले जब आपकी मालूमात हो ना, जैसे आपको कहा गया कि यार आपने फॉर एग्ज़ाम्पल सोराब बोर्ड से आप रिक्शा करवा लें, तो उसने आपको कहा कि आप न्यू कराची सेक्टर 4 में अजमेर नगरी के पास आके उतरें, ठीक है। तो आप कस्टमर, आप इतने एतमाद के साथ रिक्शा करवाएँ, कॉन्फिडेंस आपके साथ आपके अंदर इतना हो कि अगला बंदा महसूस ही ना कर पाए कि भाई आप जो है ना नए हैं इस इलाके में, इस शहर में नए हैं। क्योंकि हमेशा उस बंदे को नुकसान पहुंचाया जाता है हर जगह पे। ये ऑल इन वर्ल्ड, पूरे मुल्क में, पूरे अपना दुनिया में यही है कि जो बंदा नया हो उसके साथ ज़्यादा धोखा होता है, उसके साथ लूट मार की जाती है, क्योंकि उसको पता नहीं है, रूट्स का पता नहीं है, मालूमात नहीं है उसको। तो हमेशा इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आप जब भी किसी जगह उतरें तो आपके अंदर इतना एतमाद के साथ आप बात करें, आपके अंदर इतना एतमाद होना चाहिए कि कोई बंदा ये ना सोचे कि यार ये नया बंदा है, मैं इसको नुकसान पहुँचाऊँ। अच्छा, एक चीज़ और है, हमेशा जब भी सोराब बोर्ड पे ख़ास तौर पे उतरें तो वहाँ पर कुछ 8-10 लोग ऐसे हैं जो शर पसंद हैं, जिन्होंने अपना धंधा ये बनाया हुआ है, जिन्होंने अपना रोज़गार ये बनाया हुआ है, अल्लाह उनको हिदायत दे। वो क्या करते हैं कि उन्होंने रिक्शे के अंदर अपना एक बंदा बिठाया होता है, आप खुद ड्राइवर होता है, एक बंदा अपना पीछे बिठाया हुआ है। आपसे आके पूछा भी कहाँ जाओगे, आप कहते हो यार मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल गुलशन जाना है, तो कहता है आ जाओ मैं जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूँगा वहाँ पर। वो अब आपने किसी और रिक्शे से मालूमात ली, उसने आपको 500 रुपये किराया बोला, ये बोलेगा आप 200 रुपये दे देना, मैं जा रहा हूँ उस तरफ, आपको छोड़ कर छोटा हुआ निकल जाऊँगा, या 250 रुपये देना। इससे क्या होता है, जब वो किराया कम बताता है तो बंदा कहता है यार यहाँ मेरी बचत हो रही है। उसको ये नहीं पता चलता कि जो अंदर रिक्शे में बैठा हुआ है, अच्छा बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि रिक्शे में बैठा हुआ है ना, उसके पास सामान भी होता है, शॉपर या बैग वगैरह भी उसके पास होता है। वो क्या करता है, कहीं पर ऐसे झटके में खड्डे में उसने झटका मारा, झटके से आपका जिस्म मिला, साथ वाला मिला, उसने इतने में आपकी जेब की सफाई कर दी। इतने कई केस हमारे यहाँ पर सुन चुके हैं हम लोग। हम लोग बताते हैं यार फलां रिक्शे वाले को आप जानते हो, उसने मेरे से ऐसा किया। हमने कहा यार ऐसे कैसे पता चलेगा, अब क्यों लालच करते हो यार, 100, 150, 200 रुपये बचाने के चक्कर में आप अपनी पूरी। बाज़ लोग, एक शख्स ने मुझे बताया था कि मैं 5 लाख रुपये मेरी शलवार वाली जेब में थे, शलवार वाली जेब से किसी ने निकाल ले यार, ये सीन है। कहीं मुझे पता ही नहीं चला, हालांकि पूरी तवज्जो मेरी जेब पर थी, बस कहीं ऐसा झटका आया और पता नहीं चला, वो उसने पैसे निकाल लिए, पता ही नहीं चला मुझे। तो इस चीज़ का ख्याल किया करें कि जब भी आप किसी भी जगह जाएं, ऑल इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कहीं भी जिस जगह पर आप नए हैं, हमेशा एतमाद के साथ वहाँ पर रहें, एतमाद के साथ बुकिंग करवाएं। और हमेशा अगर कोई मशवरा चाहिए आपको तो कोई ऐसा शख्स तलाश करें, कोई ऐसे जैसे दुकान वाला है। दुकान वाले बहुत कम होते हैं जो फ्रॉड करें, जो लूट मार करें। करीबी में दुकानें होती हैं, ठिया लगा हुआ है, किसी ने दुकान लगाई हुई है, उसके पास आप खड़े हो, उससे मालूमात लें यार मुझे जो है ना फ़लाँ जगह पे जाना है, मुझे क्या करना चाहिए, या फ़लाँ जगह पे जाने के लिए मुझे किस तरह कितना किराया होना चाहिए, मतलब जो भी मालूमात है A to Z आप उनसे लें। किसी रिक्शे वाले से, किसी टैक्सी वाले से, किसी मोटरसाइकिल वाले से, किसी राहगीर से लेने से थोड़ा सा गुरेज करें, इससे आपको नुकसान कम से कम होगा।